तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के जो भी आपके इंपॉर्टेंट कार्टून निकलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे कार्टून हम लोग आज की इस एक वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपका पेपर है बेसिकली आपको पता ही होगा 20 मार्च को। तो 20 मार्च को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, तो उसके लिए जो भी कार्टून आपके निकलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टून्स, ठीक है, पूरे सिलेबस के अंदर से, मैं एक दो चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तो वो सारे कार्टून इस एक वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगा है ये सारे कार्टून्स आपके लिए लाने में, और ये इंपॉर्टेंट कार्टून है बच्चों, ध्यान रखिएगा आपके पेपर में एज इट इज सेम टू सेम आ सकता है। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। और हाँ, यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे मेरे से सवाल पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए। तो आप मुझसे सवाल जो आपके हैं वो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है जय झा 07। ये जैसे ही आप इंस्टा पे सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिलेगा, ये मेरा चेहरा है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जी फेस रिवील कर दो, तो लो आज कर दिया आपके लिए फेस रिवील। इसी बात पे ठोको लाइक, ठीक है, और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। जो भी आपका सवाल है पूछ लेना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम पे क्लास 12 CBSE 1 2 3। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां पर 3000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। जो चीज यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं वो चीजें आपको हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देते हैं, तो आप टेलीग्राम पे भी जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये हमारा इस वीडियो का पहला कार्टून है, ठीक है। इस कार्टून के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चिड़िया है मासूम सी, ठीक है, उसके ऊपर ये सैनिक जो है ये बैठे हुए हैं, और इस चिड़िया को जो है घोड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे घोड़े पर बैठ करके नहीं हम लोग वो उसका वो रस्सी पकड़ के करते हैं, तो उस टाइप से यहाँ पर ये कार्टून में दिखाया गया, ठीक है। अब देखिए कोई भी कार्टून जब बनाया जाता है ना, तो वो कार्टून एक मैसेज दे रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्टून है ये बनाया किस लिए गया है, ये बनाया गया है पीस कीपिंग फोर्सेस को, यानी जो शांति सेना होती है ना उसको दिखाने के लिए। जैसे भारत है तो भारत अपनी शांति सेना यूएनओ के कहने पर, जी हाँ बच्चों, यूएनओ के कहने पर किसी दूसरे देश में भेजता है कि हाँ भैया वहां पर शांति करवाई जाए, ये लीजिए हमारी आर्मी, ले जाइए इसको शांति सेना बना करके वहां पर शांति करवाइए, ठीक है। आज का आपका होमवर्क है बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि जो भारत की शांति सेना है उसको क्या कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। जिस भी बच्चे का कमेंट सबसे पहले आएगा और सबसे करेक्ट उसने आंसर दिया होगा, उसके कमेंट को मैं हार्ट को यानी दिल का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है। सकते हैं इस प्रकार से ये कार्टून है, और इसी कार्टून से रिलेटेड अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि इस कार्टून में दिखाया गया पक्षी व कार्टून क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है। तो शांति सेना को दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द बर्ड शोन इन दिस कार्टून एंड व्हाट द कार्टून इज ट्राइंग टू शो, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है पीस कीपिंग फोर्सेस को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला यहाँ पर देखिए ये एक इमेज है। इस इमेज में आपको कुछ अजीब लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है भैया। यहाँ पर अजीब ये है कि ये जो चिमनी होता है ना जिसमें ईटा ईटा बनाते हैं हम लोग, तो इस चिमनी से एक हाथ बना दिया, और यहाँ पर इस चिमनी से एक लाइटर को जला रहा है, ठीक है। ये लाइटर यहाँ पर जल रहा है, और ये आग आप देख रहे हैं, ये ऐसे आग यहाँ पर जल रहा है। इस लाइटर पे देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर लाइटर है इस पर धरती का चित्र है, ये पूरा मैप बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग को दिखा रहा है, ठीक है, वैश्विक ताप वृद्धि को दिखा रहा है। और यहाँ अंगुलियों को चिमनी और विश्व को एक लाइटर के रूप में दिखाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वैश्विक ताप है वो बढ़ रहा है ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री लगाने से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। एक ये वाला कार्टून देखिए बच्चों, ये वाला कार्टून मैंने आपको सैंपल पेपर वाली वीडियो में ऑलरेडी करवा भी रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी करवा दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर समझिए इसको, ये एक आदमी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और इसके हाथ में यहाँ पर एक इस टाइप का डंडा है। अमूमन आपने ऐसा दृश्य सर्कसों में देखा होगा। सर्कस में क्या होता है, एक आदमी होता है ऐसे रस्सी पे खड़ा होता है और एक हाथ में डंडा लेकर के खुद को बैलेंस करता है, ठीक है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आदमी है यहाँ पर ये बैलेंस क्या कर रहा है, इसको देखिए। यहाँ पर ये लिट्टे है, ठीक है, ये हमारा बाघ के रूप में है, और यहाँ पर हमारा सिंघली है जो कि यहाँ पर शेर के रूप में है, ठीक है। यहाँ पर ये कार्टून किस देश से संबंधित है, तो ये श्रीलंका से संबंधित है। ये जो आदमी है ये हमारे राजपक्षे जी है, जो श्रीलंका के एक्स पीएम रह चुके हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और ये किसके बीच में संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लिट्टे के बीच में जो कि तमिल लोगों से संबंधित है, और सिंघली लोगों के बीच में जो श्रीलंका के मूल निवासी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का बैलेंस बनाने का जो है कि ये वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये कार्टून समझना है। अब इस कार्टून से संबंधित क्या क्वेश्चन हमसे पूछेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्टून में शेर तथा बाघ किन किन समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो शेर है वो हमारा बहुसंख्यक सिंघली समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ठीक है, यानी उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा बाघ है वो अल्पसंख्यक तमिल समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है बच्चों, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा कि विच कम्युनिटीज आर द लायन एंड टाइगर रिप्रेजेंटिंग इन द कार्टून। तो जो लायन है हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेजोरिटी हमारी सिंघली कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो टाइगर है हमारा यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तमिल कम्युनिटी को, यानी तमिल लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति कौन है तथा कार्टून में दर्शाए गए उनके प्रयास का वर्णन कीजिए। तो कार्टून में जो अभी व्यक्ति आपने देखा वो श्रीलंका के एक्स पीएम है, यानी कि राजपक्षे जी है। और वो कर क्या रहे हैं भैया, वो बहुसंख्यक सिंघली समुदाय यानी कि जो श्रीलंका के मूल निवासी है सिंघली लोग, उनके बीच में तथा अल्पसंख्यक यानी कि जो वहां पर कम है तमिल लोग, उनके बीच में ना संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। वे दोनों समुदायों में समझौता कराकर देश में शांति बहाल करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए सिंघली लोग जो है और तमिल लोग जो है उनके बीच में यहाँ पर अनबन होता ही रहता है। तो जितने भी वहां पर आए हैं लीडर लोग, चाहे आपका पीएम हो गया या राष्ट्रपति हो गए, सभी ये कोशिश किए हैं कि दोनों कम्युनिटी के बीच में जो है सो कि बैलेंस बना करके चले और देश को आगे बढ़ाए, ठीक है। लेकिन समय समय पर जो है सो कि ये बैलेंस बिगड़ा भी है और इसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, और यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है। आई होप कि आपको समझ में। अब ये वाला कार्टून देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो है एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखेगा। ये जो व्यक्ति है हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी है, जो हमारे देश के एक्स पीएम है, ठीक है। 2014 से पहले अगर आप देखेंगे तो पीएम की कुर्सी यही संभाल रहे थे हमारे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मनमोहन सिंह जी जो है ये एक वो कुंफू कराटा वाला ड्रेस नहीं आता है तो उसमें खड़े हैं, ठीक है। और वो जो अपना हाथ से कुंफू कराटा में हैया करके नहीं तोड़ देता है ईंटा, तो वैसे टाइप का यहाँ पर ईंटा रखा हुआ है और इसमें आग जल रहा है, ठीक है। इसके नीचे ध्यान से देखेंगे तो एक चीज लिखा हुआ है कंपटीशन, यानी कि प्रतिस्पर्धा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूर्वी एशिया के देश, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि हमें इसकी आदत डालनी होगी, ठीक है। तो ये कार्टून किससे संबंधित है इसको थोड़ा सा समझिए। भारत ने, यहाँ पर बताया गया है, भारत ने 1991 से लुक ईस्ट जो है सो की पॉलिसी जो है और उस 2014 से एक्ट ईस्ट नीति अपनाई है। इससे पूर्वी एशिया के देशों आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से उनके आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। यानी कि 1991 कह लीजिए जब हमने अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट किया था, नया आर्थिक नीति अपनाया था एलपीजी, और 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके तहत जो है सो कि काफी हद तक हमें यहाँ पर सुधार देखने को मिला है आर्थिक संबंधों में, ठीक है। किन देशों के साथ, आसियान, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ। उसके आगे चले तो यहाँ पर आप देखिए ये तो थोड़ा भूमिका टाइप का था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया है कि दिया हुआ चित्र 1991 से भारत की किस नीति से संबंधित है। तो 1991 से अगर हम लोग बात करें तो भारत की पूर्व की ओर देखो नीति से संबंधित है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाई गई नीति के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इसने पूर्वी एशिया देशों के साथ अधिक आर्थिक संपर्क स्थापित किए हैं, ठीक है, ये जो नीति है। और साथ ही साथ इस नीति से फायदा ये हुआ है कि भारत आसियान में दिलचस्पी रखता है, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर पा रहा है भारत, ठीक है। भारत जो है आसियान में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में दिलचस्पी तो रखता है, वहां से संबंध सुधारने में, वहां माल बेचने में, वहां से माल खरीदने में, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है भैया, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। सेम यही आपका कार्टून इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में दे रखा है और इस तरह से कार्टून तो वही रहता है, बस जो आपके शब्द होंगे वो इंग्लिश में हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से हमने जो अभी हिंदी में डिस्कस किया वही क्वेश्चंस यहाँ पर इंग्लिश में दे रखे हैं बच्चों।
और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए इस एक वीडियो के अंदर वन शॉट वाला ये वीडियो है, आपका पूरा सिलेबस का जो भी इंपॉर्टेंट कार्टून है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कार्टून इस एक वीडियो में हम लोग आपको करवा रहे हैं। तो इस इतने तगड़े प्रयास के लिए भैया लाइक कर दीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से। अब ये वाला कार्टून देखिए भाई, यहाँ पर ये जो कार्टून आपको देखने को मिल रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बारी बोर्ड एग्जाम में ये कार्टून आ चुका है। इस कार्टून में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक दीवार है, ये देख रहे हैं आप, ये दीवार चलता हुआ आ रहा है, इधर ड्रैगन है, वो ड्रैगन, ठीक है। यहाँ पर एक आदमी थॉर बन करके बोल रहा है, अरे रुक जा भाई, रुक जा, डट जा यार, डट जा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये कार्टून चीन की बढ़ती ताकत दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बच्चों, चीन की बढ़ती हुई ताकत। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो कार्टून है ये किससे संबंधित है, चीन से संबंधित है। तो देखिए जो भी कार्टून आपका पेपर में आएगा, ठीक है, उस कार्टून के अंदर हिंट जरूर दिया हुआ रहता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ना, अगर आपसे पूछ लेगा कि ये कार्टून बनाया किसने है, तो यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में इस तरह से देखेंगे, यहाँ नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। हर एक कार्टून में ऑलमोस्ट लिखा रहता है कि ये कार्टून किसने बनाया है, ठीक है। तो कई सारे हिंट आपको कार्टून में देखने को मिलता है, बस आपको क्या करना है, उस चीजों को समझना है यहाँ पर। अब देखिए इस कार्टून से संबंधित क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि दर्शाया गया कार्टून किस देश से संबंधित है, तो चीन से संबंधित है ये कार्टून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्टून में दर्शाए गए कौन से दो प्रतीक संबंधित देश के पहचान करने में सहायक है, ठीक है। ये जो कार्टून है ये अभी हमने देखा, इसके अंदर कौन सा दो ऐसा प्रतीक है, दो ऐसा सिंबल है जिससे कि हम लोग इस देश को पहचान सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन की दीवार और दूसरा है चीन का ड्रैगन, ठीक है। तो ये दो चीजों से हम लोग यहाँ पर पहचान लिए कि भैया ये चाइना का बात कर रहा है। तो यहाँ पर ड्रैगन और चीन की दीवार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि यह कार्टून विश्व को क्या संदेश देता है। तो यह कार्टून जो है विश्व को संदेश दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि चीन तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है भैया, और 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। इसलिए सचेत हो जाइए और आप सब भी अपना विकास कीजिए, ठीक है। अमेरिका को तो ये कब का पछाड़ देगा भैया, ऐसा चीन इतना विकास कर रहा है। और यही कार्टून आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो इंग्लिश में हो जाएंगे कि द कार्टून सोनी इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो चाइना से रिलेटेड है। उसके बाद के क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस प्रकार से आंसर आपको लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला कार्टून देखिए, ये भी चीन से संबंधित है। ये देख रहे हैं, मोटुआ देख रहे हैं यहाँ पर, ये मोटू जो है ये देख रहे खा खा कर मोटा गया है, बिल्कुल एकदम भैंस सांड जैसा नहीं हो जाता है, वैसा हो गया है वो। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मोटुआ एकदम लाली लिपस्टिक लगा के एकदम भैया चकचका गया, तो ऐसे कैसे हो गया भैया, तो इसको समझिए। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो कार्टून है ये तब के चाइना को दिखा रहा है, ठीक है, और ये जो कार्टून है ये अब के चाइना यानी अब के चीन को दिखा रहा है। तब का चाइना कैसा था, माओ की लाल किताब यानी कि माओ के सिद्धांतों पर चलता था, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सिगरेट हाथ में ले रखा है, इधर माओ की लाल किताब है। वैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज रहना। और एक चीज और, हाँ मेरा जो समझाने का तरीका है थोड़ा यूनिक रखता हूँ, क्योंकि देखो यार एक क्लास होता है ना, तो उसमें आपको भी मजा आना चाहिए, मेरे को भी मजा आना चाहिए क्लास करने में, ठीक है। क्योंकि कोई भी बच्चा 1 घंटे का क्लास बिना एक एंटरटेनमेंट के देख ही नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर जो है सो कि कुछ इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं एक टीचर के नाते सिर्फ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटू का चित्र ऊपर, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है माओ की लाल किताब यानी पहले का चीन के बारे में बता रखा है। और अब का चीन क्या है भैया, हूं की पूंजी पस्ट लाल टाई। अब यहाँ पर लाल किताब से सीधा कन्वर्ट हो गया ये लाल टाई के अंदर, यानी कि इसने अमेरिका से अपने संबंध अच्छे कर दिए और अब ये क्या किस ओर बढ़ गया, पूंजीवाद की ओर बढ़ गया, ठीक है। तो ये कार्टून क्या है भैया, तब और अब के चीन में अंतर यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि दोनों कार्टून किस देश से संबंधित है, तो चीन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तब और अब के बीच इस देश की आर्थिक नीति में कोई दो अंतर बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर लिखना है आपको कि शुरुआत में बंद अर्थव्यवस्था थी चीन की, लेकिन अब जो है सो कि खुली अर्थव्यवस्था है, यानी खुले द्वार की नीति अपनाई है चीन ने। पहले कृषि का निजीकरण नहीं किया गया था, परंतु अब कृषि के निजीकरण से
कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण आय में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, पहले जो है पूरा बंद था चीन, बाहर के देश के सामानों को बिकने ही नहीं देता था अपने देश में, लेकिन अब पूरा तरह से खुल गया है। बोला यार हम भी कंपटीशन करने के लिए तैयार है, तुम आओ हमारे देश में सामान बेचो, हम पूरी दुनिया में सामान बेचेंगे। ठीक है, तो चाइना धीरे धीरे प्रिपेयर हुआ था, उसके बाद में इसने खुले द्वार की नीति अपनाई और जाकर के यहाँ पर आपका WTO में शामिल हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व व्यापार संगठन में। आपको क्या लगता है सही है चाइना शामिल हो गया? नहीं, आज आपके हाथ में फोन है ना, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, ये सब जो है, एप्पल का भी जो फोन है ना भैया, वो सब मेड इन चाइना है, चाइना में बन के आता है ज्यादातर फोन। सोच रहे हैं कितना ताकतवर है, लेकिन हाँ इंडिया भी कुछ कम नहीं है भैया। तो इस तरह से ये कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखा है कि कार्टून में दर्शाए के परिवर्तन ने इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाया। मतलब कार्टून के अंदर जो परिवर्तन दिखा रखा है, जो चेंज दिखा रखा है, पहले माओ की लाल किताब थी, अब यहाँ पर हु का लाल टाई है। ठीक है, तो ये जो चेंज आया, तो इससे इस देश के अंदर हमें क्या आर्थिक लाभ देखने को मिला चाइना के अंदर। तो इन परिवर्तनों के कारण जो है सो कि चीन उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया है वर्तमान समय में। ठीक है, चाइना जो है एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति बन गया है। ठीक है, आज के टाइम पे आप देखेंगे ना भैया, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा GDP चाइना का, $1 ट्रिलियन में है भैया GDP। कम समझ लियो भैया, बहुत पैसा है चाइना के पास। खैर, तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कार्टून की, देन पहले का चीन कैसा था और नाउ अभी का चीन कैसा है। पहले का यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड बुक करके है माओ का, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी का रेड टाई है, अब इस तरह से करके। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, उसका आंसर आपको देना है। हिंदी में हमने डिस्कस कर ही लिया है, जैसे कि विच कंट्री इज रिलेटेड टू बोथ द कार्टून, यहाँ पर है वो चाइना। ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। उसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइकिल का चित्र दे दिया है। यहाँ पर इस साइकिल के चित्र के अंदर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारा हिंट आपको दे दिया है कि ये साइकिल का चित्र है किसका। ठीक है, यहाँ पर लिखिए दिया है भाई, चीन का है, देख रहे हैं। और अगर ये चीन का लिखेगा भी नहीं ना, तो इसको मिटा दे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले ये दराती जैसा कुछ इधर एक टायर में है और दूसरे टायर में आप देखेंगे तो डॉलर जैसा है। ठीक है, यानी कि चीन पहले कैसा था भैया, माओ का लाल किताब, बाद में किस में परिवर्तित हो गया, यहाँ पर जो कि टाई के अंदर, यानी कैपिटलिस्ट के अंदर, यानी पूंजीवाद के अंदर ये आगे परिवर्तित हो गया, चीन का पूरा सिद्धांत उद्धांत। तो यहाँ पर ये साइकिल किसकी है भैया, ये चीन की साइकिल है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि चीन का प्रतिनिधित्व करने के लिए साइकिल को एक प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया है, एक सिंबल के रूप में साइकिल को ही क्यों चुना गया है। क्योंकि चीन को साइकिल के रूप में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिल का प्रयोग चीन में ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि साइकिल के दो पहिए के भीतर के चिन्ह क्या दर्शाते हैं। ठीक है, साइकिल का ये जो आप दो पहिया देखेंगे ना, यहाँ पर देख सकते हैं दो पहिया, इसके भीतर ये जो चित्र है, ये आप दराती टाइप का चित्र देख सकते हैं और ये आपका डॉलर का साइन है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, तो उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, साइकिल के अगले पहिए में हथौड़ी और दराती का चित्र है। ठीक है, जो कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दर्शाता है। वही साइकिल के पिछले पहिए की बात की जाए तो उसमें डॉलर का चिन्ह है, जो कि उसकी पूंजीवादी दुनिया को दर्शाता है। ठीक है, तो दोनों पहियों की अगर हम लोग बात करें, दोनों टायर की बात करें, तो एक में दराती और हथौड़ी का चित्र है, जो कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है उसको दिखा रहा है, और दूसरा वाला जो पहिया है उसके अंदर डॉलर दिखा रहा है, जो कि पूंजीवादी दुनिया को यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए चित्र द्वारा क्या संदेश दिया गया है। ये जो चित्र दिखाया गया साइकिल वाला, उसके अंदर क्या मैसेज देने का प्रयास किया गया है, तो इसमें ये मैसेज है कि कार्टून में यह दर्शाया गया है कि किस तरह चीन दुनिया में तेजी से आर्थिक विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है, और यह चीन की साम्यवादी सरकार और पूंजीवादी व्यवस्था को भी दर्शाता है। ठीक है, तो यानी कि चीन कितना तेजी से अपना आर्थिक विकास कर रहा है और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया चीन, और चीन की साम्यवादी सरकार और पूंजीवादी व्यवस्था को भी ये साइकिल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये संदेश इस चित्र के द्वारा दिया जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही आपका जो चित्र है वो इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चाइना लिखा हुआ है, ये पूरा बाइसाइकिल है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड वही क्वेश्चन जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया, सेम वही इंग्लिश में होगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे आंसर आपको, हालांकि जो आपका पेपर होगा 20 मार्च को, तो उसके अंदर जो आपका कार्टून वाला जो क्वेश्चन आएगा, उसमें जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको इस तरह से मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको सारी चीजें एकदम आपके दिमाग में छप जाए, और कोई भी कार्टून या कोई भी चित्र आ जाए तुरंत आप अंदाजा लगा ले, अच्छा यहाँ तो ये बात होगा भैया। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है।
आपका टारगेट रहना चाहिए 80 में से 80। ठीक है, मेरा ये मेहनत तभी सफल होगा जब आप 80 में से 80 ला करके मुझे दिखाएंगे कि सर देखिए आज मेरा रिजल्ट आ गया और आपके चैनल से पढ़ा था, मैं 80 में से 80 लेकर के आया हूं, आपका स्टूडेंट हूं सर, तो मैं समझूंगा कि जो इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना वो मेहनत सफल हो गया। ठीक है, तो आप ये गुरु दक्षिणा आप कह सकते हैं। तो आप वादा करते हैं ना कि आप मुझे ये गुरु दक्षिणा देंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है कि आप मतलब वो जो कार्टून था या वो चित्र कह लीजिए वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, ये वाला थोड़ा सा देखिए, कार्टून काफी इंटरेस्टिंग है। इस कार्टून में आपको एक हिंट मिल गया यहाँ पर सार्क समिट का। ठीक है, सार्क क्या है भैया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक कह लीजिए काइंड ऑफ संगठन है जो भारत और भारत के पड़ोसी जो देश है या कह लीजिए दक्षिण एशिया के जो देश है उन सभी का ये संगठन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे भैया ये इस तरह का मीटिंग के लिए टेबल कुर्सी लगा हुआ है और यहाँ सब आदमी बोल रहा है कि चलो यार यहाँ मीटिंग वूटिंग नहीं होगा भैया, यहाँ कोई मेरा बात सुनवे नहीं करता है। यहाँ श्रीलंका बोले तो पाकिस्तान ना सुने और यहाँ भारत बोले तो पाकिस्तान ना सुने, यहाँ पर मालदीव बोले तो इधर आपका जो है सो कि और कोई देश ना सुने। तो यहाँ पर सारे क्या कर रहे हैं कि मीटिंग को छोड़ करके जा रहे हैं। अब इसी से संबंधित देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्क का विस्तृत रूप लिखिए एवं इस संगठन की स्थापना कब हुई। तो सार्क का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 यानी 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि कार्टून में कुर्सियों की स्थिति से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में क्या संदेश मिलता है। तो भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के प्रत्यक्ष विरोधी है। क्यों भैया? आप देखेंगे इस कार्टून के अंदर सबका कुर्सी नॉर्मल लगा हुआ है, लेकिन इधर भारत का जो कुर्सी है इसमें देखेंगे इस तरह से टेबल के अंदर काट करके लगाया है, पाकिस्तान का भी इधर काट करके लगाया है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर आपका प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगा और खासा विरोध देखने को मिलेगा दोनों देशों के बीच में। मतलब दोनों देश ऐसा है ना भैया कभी साथ रह ही नहीं सकते। भारत ने बहुत बार प्रयास किया है लेकिन पाकिस्तान ने, अब क्या बोलूं मैं, अश्लील ग्रोवर वाली बात याद आ रही है मेरे को। अगर आप शार्क टैंक देखते होंगे तो आपको उनका डायलॉग पता होगा वही, लेकिन एक सीमा के चलते नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक पाकिस्तान ना भैया एकदम का ही बोलूं खत्म देश है बिल्कुल। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर वहाँ के लोग काफी अच्छे हैं लेकिन वहाँ की जो कह लेते हैं मतलब पॉलिटिकल पार्टियां या इस तरह का सत्ता वगैरह ये बहुत खराब है भाई। ठीक है, जो मेरा अभी तक का पॉलिटिकल का एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर यही कार्टून इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया क्वेश्चन आंसर वो इंग्लिश में है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। अब ये वाला कार्टून थोड़ा सा समझिए बच्चों, ये भी कार्टून काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है। यहाँ पर आपको खड़े हुए एक अंकल देखने को मिलेंगे जो एकदम गुस्से में है बिल्कुल, है ना। यहाँ पर ये ऐसे ये अंकल नहीं होते कि अरे तुमने कैसे बैट बॉल खेलते हुए मेरी कार का शीशा तोड़ दिया है, अब इसका पैसा कौन भरेगा, लाख रुपए का शीशा था ये। ठीक है, तो उस टाइप के जो अंकल गुस्से वाले नहीं होते, तो वैसे अंकल ये गुस्से वाले हैं बिल्कुल। और ये है कौन भैया? ये है अमेरिका, यूएसए। ठीक है, और यहाँ यूएसए है और ये कार्टून क्या दिखाने का प्रयास कर रहा है? ये कार्टून ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि अगर दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी। यानी कि अगर भैया यहाँ तुम शांति से नहीं मानते हो तो यहाँ पर वॉर का सहारा भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर तुमको ये कोई भी बात मनवाने के लिए। यानी कि या तो तुम यूएनओ से मान जाओ या तो तुम यहाँ पर युद्ध से मान। क्योंकि यूएनओ पर किसका दबदबा हमें देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है अमेरिका का, यानी कि यूएस का। ठीक है, तो यूएनओ अमेरिका के चक्कर में कुछ बोलता भी नहीं है क्योंकि भैया है कहाँ, अमेरिकी धरती पर ही तो है। और अगर यहाँ यूएनओ से बात मान गए तो ठीक है, नहीं तो भैया वॉर का सहारा ले लो। ठीक है, तो ये कार्टून यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा है। आगे चलते हैं, यही कार्टून से संबंधित देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए को। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दोनों हाथ में क्या दिखाया गया है और वह किस चीज का प्रतीक है? तो व्यक्ति के दाएं हाथ में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, यानी कि यूएनओ का लोगो है जो कि शांति का प्रतीक है, तथा बाएं हाथ में कह लीजिए पंजा है जो कि युद्ध का प्रतीक दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाएं हाथ से बात नहीं समझोगे तो बाएं हाथ से समझाई जाएगी, इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, अपने शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे कि इस कथन का आशय है कि यह है कि अमेरिका का कहना है कि यदि कोई देश उसकी बात को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानेगा तो उसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा भैया। या तो तू शांति से मान ले भाई, ना मानेगा तो देख ले भाई, हमारा दूसरा दूध देख ले भाई। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। यही आपका जो है सो कि कार्टून इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। बस कार्टून तो वही रहता है यार,
जो है सो कि आपका लैंग्वेज टेक्स्ट चेंज हो जाता है, मीडियम बदल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से है आपका, ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये वाला कार्टून देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कार्टून काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है। इस कार्टून के अंदर आपको एक बूढ़ा आदमी देखने को मिलेगा जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, ठीक है, और एक ये आदमी देखने को मिलेगा, एक राजा टाइप का आदमी जो कि एक व्यक्ति के ऊपर बैठा हुआ है। ये व्यक्ति कौन है भैया? रियासत की जनता है, ठीक है, आम जनता। और इस राजा के हाथ में एक डब्बा है, एक बॉक्स है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इस बॉक्स के अंदर है विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार, ठीक है। तो सरदार पटेल जी आते हैं और बोलते हैं ना ना महाराज, उठिए मत, ये जो चीज है ना ये मुझे दे दीजिए, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। यानी ये कहाँ की बात हो रही है? ये जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 565 रजवाड़ों के अंदर हमारा देश बटा हुआ था। तो ये जो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जाते हैं और इस 565 रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट को एक भारत के अंदर जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से साम दाम दंड भेद लगा करके राजा से उनका सारा चीज छीन लेते हैं और उनको नाम नाम का राजा छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस चीज को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दिखाया गया बूढ़ा आदमी कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंहासन के रूप में किस व्यक्ति को दिखाया गया? ये कुर्सी के रूप में कौन सा व्यक्ति है? तो रियासत की आम जनता को सिंहासन के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूढ़ा व्यक्ति राजा से क्या मांगने आया है या क्या मांगने का प्रयास कर रहा है? तो जो बूढ़ा व्यक्ति है यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वो राज्य के विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, संचार, ये सब मांगने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। यही कार्टून आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर आपको लिखना है, जैसे कि हु इज द ओल्ड मैन शोन इन द पिक्चर, तो वो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। उसके आगे चलते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। अब ये वाला कार्टून देखिए बच्चों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये कार्टून इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बारी पेपर में आ रखा है, ठीक है। जहां तक मुझे याद है टर्म 2 का पेपर हुआ था, उस टाइम पे भी ये कार्टून आया था, टर्म 1 या टर्म 2 में शायद ये कार्टून आया था, ठीक है। और उससे पहले का भी आप सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार ये कार्टून आ रखा है। इस कार्टून के अंदर आप देखिए यहाँ पर भी एक सर्कस जैसा दृश्य है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यहाँ पर साइकिल का एक पहिया चला रहा है इस रस्सी के ऊपर, ठीक है। और हाथ में क्या है? एक डंडा है जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे यहाँ आदमी है जो कि नीचे की तरफ है और इधर प्राइवेट सेक्टर है जो कि ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि चित्र में दर्शाए गए सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीच संतुलन बनाने का कार्य कौन कर रहा है? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी है। ये जो आपको बीच में आदमी दिख रहे हैं ना, ये नेहरू जी है हमारे, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसी कार्टून से संबंधित कि कार्टून में सार्वजनिक क्षेत्र की ओर अधिक झुकाव क्यों दिखाया गया है, ठीक है। तो वो इसीलिए दिखाया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की ओर ज्यादा झुकाव या कह लीजिए पब्लिक सेक्टर की ओर ज्यादा ध्यान इसलिए दिखाया गया है या झुकाव कह लीजिए, क्योंकि अधिकांश प्रमुख कांग्रेसी नेता सार्वजनिक क्षेत्र के पक्ष में थे, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, जगजीवन राम, गुलजारी लाल नंदा आदि, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के नेता, वो कह रहे थे कि सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को कम बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। सेम यही आपका कार्टून इंग्लिश में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे, जैसे कि इसमें कौन से व्यक्ति दिखाए गए हैं, तो वो है हमारे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और यहाँ सेकंड क्वेश्चन है कि इसके अंदर पब्लिक सेक्टर की ओर ज्यादा झुकाव क्यों है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, अगला कार्टून देखिए। इस कार्टून में आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी ऐसे बैठा हुआ है कि जैसे भैया क्या हो गया, आसपास के बहुत सारे लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, जैसे कुछ इसने गलत काम कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आदमी बैठे हुए हैं हमारे, ये आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। और ये जो आदमी सब घेरा बना करके खड़े हैं ना, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से महागुजरात हो गया आपका, ठीक है। और इस तरह से करके संयुक्त जो कर्नाटका हो गया आपका, और यहाँ पर और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है भैया? ये भाषाई आधार पर अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश बन गया भाषाई आधार पर अलग राज्य, तो सारे राज्य खड़े हो गए कि हमें अलग करो, हमें अलग करो, हमें एक अलग राज्य बनाओ, हमें एक अलग राज्य बनाओ। तो यहाँ पर जो नेहरू जी थे वो एकदम अचरज में पड़ गए कि यार अब करूँ तो करूँ क्या। तो उसी को लेकर के ये कार्टून बनाया गया है, ठीक है। अब इसी कार्टून से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यहाँ पर बैठा हुआ आदमी कौन है, तो आपको लिखना होगा कि ये जो है यहाँ पर पंडित नेहरू जी है, ठीक है। अब क्वेश्चन दूसरा और ऐसे पूछ लेगा कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये कौन है, ये कौन है, तो यहाँ पर अलग राज्यों की
की मांग हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर कार्टून देखिए। यहाँ पर ये कार्टून आप देख पा रहे होंगे, वो होता है ना जिन होता है, जैसे एक चिराग होता है, उसको घिसते हैं तो वो जीनी बाहर निकल करके आता है, बोलिए मेरे आका क्या हुक्म है मेरे आका, आप मुझसे कोई भी 3 विश मांग सकते हैं। तो आप होंगे तो क्या बोलेंगे, एक ही विश पूरा कर दे जल्दी से, जो है सो कि मेरे को बोर्ड एग्जाम में टॉप करवा दे, अगले जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो तो मेरा टीवी में नाम आना चाहिए कि फलाना फलाना बंदा जो है टॉप कर गया है, ठीक है। आका ये तो पॉसिबल नहीं है आका, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आका मेरे, ठीक है। तो आप बोलेंगे किस चीज का जीनी है भाई, वापस से तू अंदर आ जा, इसी चिराग के अंदर आ जा। खैर मजाक की बात बहुत हो गई। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको एक पतला सा आदमी एक इस छोटे से यहाँ पर बर्तन के अंदर, या कह लीजिए इस तरह के चीज के अंदर जो है इस बड़े से आदमी को डालने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये भाषाई आधार पर राज्यों की समस्या को दिखा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो छोटा आदमी है ये कौन है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से एक कार्टून बनाया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बड़ा व्यक्ति कौन है भैया, तो ये बड़ा व्यक्ति ये भाषा के आधार पर राज्यों की जो समस्या है, ये एक प्रॉब्लम है, उसी को बड़े व्यक्ति के रूप में दिखा रखा है। छोटा व्यक्ति कौन है, यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग को यहाँ पर छोटे व्यक्ति के रूप में दिखा रखा है, ठीक है। सेम यही चीज इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और कार्टून। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला इमेज आपको देखने को मिल रहा होगा। इस इमेज के अंदर आप ध्यान दीजिए, एक बड़ा सा पिग आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये देख रहे हैं आप, और इसके ऊपर लिखा हुआ है वॉर। वॉर मतलब ये युद्ध को रिप्रेजेंट कर रहा है, युद्ध को यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और इसके पीछे छोटे छोटे इसके ये बच्चे जो है छुपे हुए हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है टेररिज्म यानी कि आतंकवाद। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, युद्ध के पीछे जो यहाँ आतंकवादी छुपते हैं, तो उस टाइप का काइंड ऑफ यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है आपका यूएनओ से रिलेटेड कार्टून है। किससे रिलेटेड है, यूएनओ से रिलेटेड कार्टून है। यहाँ पर देखेंगे तो काइंड ऑफ शब्दों की शब्दों की बरसात करके यहाँ पर चीजें दी गई है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि दारफूर की हालत की एक बानगी आपका क्या मानना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस तरह जो है कि स्थितियों में किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है, क्या इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के न्यायाधिकार में बदलाव की जरूरत है। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो ये कार्टून किससे रिलेटेड है भैया, ये हमारा यूएनओ से रिलेटेड है। और यहाँ पर देख रहे हैं एक आदमी को इस तरह से ले जा रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। और भैया देखो यहाँ पर क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि ये कार्टून या ये चित्र किससे संबंधित है, तो आपको मैंने बताया यूएनओ से संबंधित है, ठीक है। और थोड़ा बहुत हिंट आपको यहाँ पर दिया रहेगा, उस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर कार्टून देखिए। इस कार्टून के अंदर जो है भारत और पाकिस्तान को दिखा रखा है, लिखा हुआ भी है भारत पाक के रिश्तों के बारे में, कि बकरों की भूल भुलैया से कुर्सी मेजों की भूल भुलैया तक, यानी कि 2004 से लेकर के 14 के दौरान भारत पाकिस्तान की वार्ताएं, उनके ऊपर एक नजर है। यहाँ देख रहे हैं ये भारत के हमारे जो एक्स पीएम रह चुके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी है, और पाकिस्तान के ये लीडर है, ठीक है। तो इतनी सारी जो वार्ताएं हुई हैं जिनका कोई भी मतलब नहीं निकला है, तो उससे संबंधित ही ये हमारा ये कार्टून यहाँ पर दिया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर चित्र देखिए, ये है युद्ध की अर्थव्यवस्था। यहाँ पर युद्ध की अर्थव्यवस्था में देखेंगे ये फाइटर जेट उड़ रहा है, और इस फाइटर जेट के ऊपर ये है ना, इधर पैसा ही पैसा, डॉलर ही डॉलर होता है ना, तो वो लगा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर जी फाइटर जेट तो यहाँ पर स्टील का मेटल का बना होता है ना, यहाँ पर पैसा क्यों लगाया गया है, क्योंकि भैया यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि जो युद्ध होता है ना, वहां पर भैया खर्चा तगड़ा होता है, और युद्ध कोई भी बंदा लड़ सकता है जब उसके पास पैसा दबा के हो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो रशिया का एक दिन का युद्ध लड़ने का खर्च जो है अनुमानित बताया गया कि 10 बिलियन डॉलर है भैया। सोचिए सिर्फ एक दिन युद्ध लड़ने का खर्चा, और अभी तो पूरा 1 साल से ज्यादा ही हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर को, तो सोचिए कितना पैसा खर्च हो चुका होगा। तो ये यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि युद्ध की जो अर्थव्यवस्था होती है पूरी तरह से पैसे पे निर्भर करती है। जितना ज्यादा आप पैसा डालेंगे युद्ध उतना लंबा चलेगा, और पैसा नहीं है तो युद्ध यहाँ पर हो नहीं सकता, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं है वो युद्ध हार जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको ये चित्र देखने को मिलेगा, ये चित्र है आपका भैया यूएनओ का लोगो है, याद रखिएगा हमेशा। ये किसका चित्र है, यूएनओ का लोगो है। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर देखिए चित्र है, यहाँ पर एक आदमी है, बहुत भूख लगा है, और भूख लगा है तो खा क्या रहा है भैया, प्रकृति को खा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं पेड़ पौधों को खा रहा है। यहाँ पर एकदम घर इस तरह से बिल्डिंग विल्डिंग बनाता जा रहा है। यहाँ पर क्या है, एक चम्मच पर्यावरण। आपको यह नजरिया जचता है जिसमें एक शहरी इलाके के आदमी को प्रकृति खोर और लालची दिखाया गया, ठीक है। यानी कि पैसा के लिए एकदम भाई लाओ, प्रकृति क्या है, हटा भाई, प्रकृति कुछ नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे लालची आदमी को इस चित्र के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं, अगला ये चित्र देखिए। ये चित्र में आप देखेंगे ये जो व्यक्ति है हमारे यहाँ पर, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। यहाँ पर हमारा प्यारा तिरंगा है और इधर आप देखेंगे तो ये है दिल्ली का आपका जामा मस्जिद। ठीक है, ये कब का चित्र है? 15 अगस्त 1947 का लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का चित्र है। देख रहे कितनी सारी आबादी जो है सो कि नेहरू जी को देखने आई हुई है, तो उससे रिलेटेड है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखिए। ये है भैया शरणार्थियों से भरी एक ट्रेन 1947 की। 1947 के अंदर जब विभाजन हो रहा था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे, तो ऐसे ट्रेनों में भर भर करके जा रहे थे। आज के टाइम पे तो जनरल बोगी में भी इतना भीड़ नहीं होता जितना इस टाइम पे भीड़ था। सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ट्रेन में अगर जगह नहीं मिला अंदर तो ऊपर छत पे बैठ गए बिल्कुल कि अरे किसी भी तरह से मेरे को दूसरे देश जाना है। ठीक है, तो इस तरह से दर्दनाक स्थिति को ये चित्र दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये आपको दो बैलों की जोड़ी देखने को मिल रहा होगा। ये जो चित्र है ये आपका कांग्रेस को दिखाता है। कांग्रेस का पहला जो चुनाव चिन्ह था ये था आपका दो बैलों की जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको एक कार्टून देखने को मिल रहा है जहां पर ये एक आदमी इस तरह से लेट गया है, कांग्रेस लिखा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पर एक आदमी जो बॉक्सर है उसको यहाँ माला पहना दिया कि ये विजयी है। और ये जो महिला दिख रही है ये है हमारी इंदिरा गांधी जी। ये कब का चित्र है? जब यहाँ पर वीवी गिरी जी का यहाँ पर जीत हुआ था राष्ट्रपति चुनाव के अंदर, और उधर जो सिंडिकेट वाले जो नेता थे कांग्रेस के अंदर, जो प्रभावशाली नेता लोग जो थे, जो दूसरे राष्ट्रपति जी को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, वो हार गए थे, तो उसी चीज को ये कार्टून यहाँ पर दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, ये कार्टून तब का है जब 1977 के अंदर चुनाव हुए थे और आपातकाल जैसे ही हटा चुनाव हुआ वैसे ही जनता ने क्या किया, कांग्रेस को हटा दिया बिल्कुल, क्योंकि भैया इसने इमरजेंसी लगाया था, यहाँ पर प्रेस पर सेंसरशिप लगाया था, 42nd अमेंडमेंट किया था, मीशा का दुरुपयोग किया था, इस कारण से यहाँ पर कांग्रेस को बुरी हार देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये कार्टून उसी चीज को यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा मैदान साफ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर इंदिरा गांधी जी है और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है? 1980 के चुनाव के यहाँ पर बारे में बात हो रहा है कि कैसे पूरा मैदान साफ था, और यहाँ पर इंदिरा गांधी जी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए भैया, ये कार्टून हमारा 1991 से रिलेटेड है। यहाँ पर 1991 का जो नया आर्थिक नीति था उससे रिलेटेड है कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसे डाउन हो गया था, और हमारे मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है, यहाँ पर ये सारे मिल करके क्या कर रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जा रहे हैं, और कैसे एक विकास यानी डेवलपमेंट की ओर हमारी अर्थव्यवस्था को ले जा रहे हैं। आज हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, कह लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं, हमारा फॉरेन रिजर्व जो है 500 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया। सोचिए इतना पैसा है, तो कहीं ना कहीं इनका क्रेडिट इन लोगों को ही जाता है, इनको हाथ जोड़ करके नमन है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को नई आर्थिक नीति की शुरुआती दौर में दिखाता एक कार्टून। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ भी है खुशहाली की इस नगरी में आपका स्वागत है, तो यहाँ से ये रास्ता बना रहे हैं खुशहाली की इस नगरी की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, समझना है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दबा करके लाइक करते चलेंगे तो मोटिवेशन हमारा बढ़ता रहता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। चलिए, ये वाला कार्टून देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो आदमी मिल करके एक तीसरे आदमी को अपने हाथ की कठपुतली पर यहाँ पर नचा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से राजनीति के अंदर जब एक पार्टी का यहाँ पर सरकार नहीं बनता है, गठबंधन का सरकार बनता है, तो कैसे वहां का जो मेन लीडर होता है उसको हाथ की कठपुतली पर नचाया जाता है। वो खुद से एक अच्छा डिसीजन या तगड़ा डिसीजन नहीं ले सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है, और ये जो आदमी आपको देखने को मिल रहा है ये आडवाणी जी है। ठीक है हमारे, और यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है कि ये दोनों कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्टून है आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस बच्चों, यही था हमारा कार्टून वाला वीडियो। पूरा का पूरा सिलेबस से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट कार्टून लगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया। यही था सारा इंपॉर्टेंट कार्टून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे, और आपकी जो तैयारी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।